Hello guys, in this video we are going to solve question number 2. Okay, question number 2 में क्या कह रहा है, 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है. ठीक है, तो मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दो स्टेप आपको क्या करने हैं, हमेशा लिख देने हैं. तो आपको लिख देना है 3 लेट 3 + 2√5 इज रेशनल मान लेंगे. क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे इसको. ठीक है, और रेशनल मानने के बाद में क्या हो जाएगा, अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, 3 + 2√5 = P/Q होंगे. और P, Q आर कोप्राइम है ना, इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर होंगे. और Q इज नॉट = 0. ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इनको रीअरेंज कर लेंगे. रीअरेंज करेंगे तो देखो 3 को इधर ले जाएंगे. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, 2√5 = P/Q - 3. और उसके बाद में √5 = P/Q - 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो वैसे तो मैं इसे ऐसे भी लिखा रहने दे सकता हूँ, या फिर चाहो तो इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P - 3Q/Q/2. और इसको अरेंज करें, ठीक है, और इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा आपका P - 3Q/ क्या हो जाएगा, 2Q. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये. ठीक है, तो मैं चाहूँ तो ये मान लूँ, चाहे ये मान लो, चाहे यहाँ तक मान लो. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, और ये जो P - 3Q/2Q है वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर सारे इंटीजर्स हैं. देखो P इंटीजर है, 3 इंटीजर है, Q इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, मतलब सारे इंटीजर्स हैं. और इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आता है हमारा, हमेशा रेशनल नंबर आता है. ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर मान ही रखा है सारा, ये दोनों कोप्राइम है और Q हमारा 0 नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर एक हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो दैट. ठीक है, एक नोट डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ डाल देते हैं एज वी नो दैट. ठीक है, एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल. √5 is irrational and P - 3Q/2Q is rational. ठीक है, और ये दोनों तो बराबर में आ रहे हैं, ये इक्वल टू ये आ रहा है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो किस लिए क्या हो रहा है, ये हमारे जो एजम्पशन को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन. तो यहाँ पर ये भी लिख दो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन. हमारे एजम्पशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, देयरफॉर या फिर सो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इरेशनल. समझ में आया. सो 3 + 2√5 इज इरेशनल. इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया. समझ में आया. ठीक है, तो बहुत सिंपल था इसे प्रूव करना. पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इसे प्रूव करना बहुत ज़्यादा सिंपल था. ठीक है, बस आपको स्टेप याद रखने, 2 स्टेप ये हो गए. उसके बाद में इसको रीअरेंज करके हमने कर दिया कि इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता. मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, एक तरफ तो आ रहा है इरेशनल नंबर, है ना, एक तरफ आ रहा है आपका इरेशनल नंबर, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है. ठीक है, तो इरेशनल कभी रेशनल के बराबर होता ही नहीं है, तो इसी वजह से हमने इसको प्रूव कर दिया. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.